बहुत समय पहले बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस साल सर्दी बेहद कड़ी थी। ठंडी हवाएं पेड़ों के बीच से गुजरतीं और बर्फ ने हर घर को ढक लिया था, जिससे गांव के लोगों के लिए गर्म रहना मुश्किल हो गया था। लकड़ी की कमी के कारण आग जलाना भी कठिन हो गया था। इसी गांव में एक दयालु बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसका नाम था अम्मा मीरा। वह अपनी उदारता और मदद के लिए जानी जाती थी। एक ठंडी शाम को जब वह अपने गांव की भलाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, तभी एक जादुई आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह शीत ऋतु की आत्मा थी, जिसने कहा, अम्मा मीरा, तुम्हारी दया की गूंज मुझ तक पहुंची है। मैं तुम्हें यह जादुई तंदूर भट्ठी उपहार में देती हूं। यह तब तक जलता रहेगा जब तक तुम इसकी गर्मी को दूसरों के साथ बांटोगी। अम्मा मीरा यह सुनकर आश्चर्यचकित और आभारी हुई। उसने उस जादुई तंदूर को अपने घर के बीचों बीच रखा और तुरंत ही पूरा कमरा आरामदायक गर्मी से भर गया। लेकिन उसे शीत आत्मा की बात याद थी, इसलिए उसने अपने पड़ोसियों को भी उस तंदूर के पास बैठने के लिए बुलाया। खबर पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही गांव के लोग उस तंदूर के पास गर्मी लेने आने लगे। वह तंदूर न केवल गर्मी देता, बल्कि लोगों के दिलों को खुशी और उम्मीद से भर देता। अम्मा मीरा सभी को खाना, कहानियां और अपना स्नेह बांटती, जिससे गांव में एकता और प्यार का माहौल बन गया। लेकिन एक स्वार्थी आदमी, जिसका नाम रघु था, ने सोचा, अगर मैं यह तंदूर अपने पास रख लूं तो मुझे हमेशा गर्मी मिलेगी और मुझे किसी के साथ इसे बांटना नहीं पड़ेगा। रात के अंधेरे में वह चुपके से तंदूर को अम्मा मीरा के घर से उठाकर अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही उसने उसे जलाने की कोशिश की, आग बुझ गई। चाहे जितनी कोशिश की, तंदूर ठंडा ही रहा। हैरान और नाराज रघु ने तंदूर को वापस अम्मा मीरा के घर रखा, जहां वह तुरंत फिर से गर्मजोशी से जलने लगा। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अम्मा मीरा से माफी मांगी। अम्मा मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तंदूर मुझे इस शर्त पर दिया गया था कि इसकी गर्मी को दूसरों के साथ बांटना होगा। स्वार्थ इसे बुझा देता है। रघु ने साझा करने के महत्व को समझा और गांव वालों के साथ मिलकर बैठा। उस दिन के बाद गांव में न केवल जादुई तंदूर की गर्मी से, बल्कि आपसी प्रेम और एकता से भी गर्माहट बनी रही। कहानी से सीख, खुशी और गर्मी तब बढ़ती है जब उसे दूसरों के साथ साझा किया जाता है। स्वार्थ केवल ठंडक और अकेलेपन की ओर ले जाता है।